Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, सोमवार की सुबह और नए इंटरेस्टिंग और फेस्टिविटीज वाले हफ्ते की शुरुआत होती हुई, तो पहले ही बता दूं, ये एक ट्रंकेटेड, एक छोटा कारोबारी हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते शुक्रवार को, फ्राइडे को मार्केट हॉलिडे है, क्योंकि क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो सिर्फ 4 कारोबारी सत्र हमारे हाथों में। इस बीच आपने नोटिस करा होगा, भारतीय बाजारों में बहुत तगड़ा मोमेंटम बना हुआ है। पिछले पूरे हफ्ते की मैपिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। निफ्टी में हर रोज उछाल, हर रोज हर निशान के साथ क्लोजिंग हुई। कुल मिलाकर 250 पॉइंट निफ्टी बीते हफ्ते उछला, और इस दौरान एफआईज की तरफ से हर दिन खरीदारी। ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपए पिछले हफ्ते एफआईज ने कैश मार्केट में डाले। इस तरह का मोमेंटम बना हुआ है टचवुड भारतीय बाजारों में। और हां, पिछले हफ्ते एक और हाईलाइट थी कि कुछ हद तक वोलेटिलिटी, अस्थिरता क्रीप इन हो रही थी, लेकिन बाजार की टेम्पलेट नहीं बदली। हर गिरावट में खरीदारी करने का मन बना, और लोअर लेवल से हर दिन हमने रिकवरी आती हुई देखी। यही फ्राइडे का भी सेशन आपको दिखाएगा। दिन के लो से देखिए क्या रिकवरी थी। फाइनली 1.25% का उछाल देखने को मिला। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट इनके लो से फ्राइडे को हम रिकवर होते हुए नजर आए। लेकिन आज के संकेत, हफ्ते के शुरुआती संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिकन मार्केट्स में मिला जुला कामकाज हुआ। डाउ 0.5% का दबाव, नैस्डैक फ्लैट था, S&P 0.5% का दबाव था। लेकिन ये फ्राइडे की कहानी थी। उसके बाद वीकेंड पे वो जो स्टिमुलस पैकेज, कांग्रेस की सहमति आ गई $900 बिलियन के आसपास के स्टिमुलस पैकेज को लेकर, तो डाउ फ्यूचर्स आज सुबह मजबूती के साथ 50 से 75 अंक के आसपास की मजबूती के साथ लास्ट टिक में वहां पे कामकाज हो रहा था। लेकिन एशिया की जो तस्वीर है वो आपकी स्क्रीन पर आई, और एक बार तब और अब डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। तो डाउ हम फ्लैट डाउ डाइजेस्ट करके गए थे, पर हो गई 124 पॉइंट की वहां पे कमजोरी, क्योंकि वो पैकेज का इंतजार रहा। पैकेज की सहमति वीकेंड पे आई, और इसीलिए शायद एसजीएक्स निफ्टी और एशिया में थोड़ा सा दबाव है। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हफ्ते की शुरुआत 60-65 अंक के दबाव के साथ, 0.5% की कमजोरी के साथ होती हुई नजर आएगी। हर्षदा जुड़ी हुई है जो बताएंगे ग्लोबल संकेत कैसे हैं, और वीरू समझाएंगे आपको आज के तमाम रणनीति, डेटा पॉइंट्स और कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है आज के बाजार में। वीरू को जरा फुल फ्रेम पे लेकर आइए। वीरू, क्या हो गया भाई? क्या क्यों शेप क्यों कर दिया? थोड़ा उस तरह फिसल गया था, तो ये जो 2 महीने की फसल थी वो काटनी पड़ी। अरे जिलेट के स्टॉक पर को रडार पर रखिएगा। हर्षदा बाकी स्टॉक्स न्यूज़ बताएंगे, एक मैं बता रहा हूं आपको आज जिलेट रडार पर। लेकिन हर्षदा, राहत पैकेज, एक नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का, क्या चल रहा है ग्लोबली? काफी कुछ हो रहा है। तो पहले अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। जिस राहत पैकेज का इंतजार था, लंबी चर्चा खिंची, लेकिन फाइनली कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया है वो $900 बिलियन का पैकेज। उसी का हमने देखा इम्पैक्ट डाउ फ्यूचर्स में। इनफैक्ट आज सुबह सवेरे 4:30 बजे तो डाउ फ्यूचर्स में 100 से 200 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली थी। हालांकि अब डाउ फ्यूचर्स ऊपरी लेवल से कूल ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें अलग अलग चीजें होंगी। डायरेक्ट पेमेंट्स दिए जाएंगे, जॉबलेस एड दिया जाएगा, स्पेशली उन लोगों को जिनके पास काफी महीनों से कुछ कामकाज नहीं है। और बात यह भी हो रही है कि एडिशनल सप्लीमेंट्री सपोर्ट भी आएगा, खास तौर से छोटे और मध्यम वर्ग के एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी। तो ये फिलहाल खाका है। इस पर इनफैक्ट लॉ मेकर्स ने आज सुबह, यानी कि हमारे लिए रात हो जाएगी, एक वोट लेना, और फाइनली वो अप्रूवल बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था कि वहां पर सरकार का कामकाज बंद हो जाएगा, ट्रंप ने इनफैक्ट वो 2 दिनों का एक्सटेंशन भी दिया स्टॉप गैप फंडिंग बिल को साइन करने के साथ ही, और उसके बाद ये ऑफ कोर्स अप्रूवल आया है। तो स्टिमुलस के फ्रंट पर जिस चीज का इंतजार था वो फाइनली आ चुका है, और वो एक पॉजिटिव है। लेकिन इस समय जो अगर आप एशियाई बाजारों की तस्वीर देखते हैं, जहां पर निक्की करीब 150 पॉइंट नीचे है, हांगकांग इशारा कर रहा है कि कमजोरी और बढ़ती हुई दिखाई देगी, और एचएस निफ्टी पर भी थोड़ा सा तनाव है। वो दरअसल इस अपडेट को लेकर आया है कि यूके में कोविड वायरस का एक ऐसा स्ट्रेन पाया गया है वो जो ज्यादा इन्फेक्शियस है, और कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं। मैं इनफैक्ट ओवर द वीकेंड लंदन में रहने वाले कुछ दोस्तों से भी बात कर रही थी, तो वहां पर फिर से वो रेड अलर्ट साइन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि इन्फेक्शंस की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेन है वो काफी मजबूत
मजबूत दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने ये भी नोटिस किया है कि ज्यादातर ईयू के जो देश है, चाहे वो नेदरलैंड्स हो, बेल्जियम हो, उन सब ने, ऑस्ट्रिया हो, फ्लाइट्स और साथ ही ट्रेनों की आवाजाही यूके में भी बंद कर दी है क्योंकि खतरा बढ़ गया है। जैसे हमारे यहाँ माहौल हुआ था वैसी मैं देख रहा था, वैसी लंदन में सिचुएशन, सब ट्रेनों में भर भर के जा रहे थे, लोग सब ट्वीट कर रहे थे कि निकल सारी ट्रेन भरी हुई हैं। जी हाँ, तो सिर्फ माइग्रेशन बड़े पैमाने पर भारत में ही नहीं हुआ था, यहाँ पर भी हो रहा है क्योंकि लंदन एक हॉटस्पॉट माना जा रहा है और चिंता है। और दूसरी तरफ ब्रेक्सिट को पूरा करने के लिए और सक्सेसफुल करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, तो वो काफी ज्यादा प्रेशर्स है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो यही है कि कोविड का जो स्ट्रेन यूके में पाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। गया है वो काफी मजबूत है और उसे डर बन रहा है। दूसरी तरफ 2-3 चीजें रेडार पर रखेंगे। एक तो कैलिफोर्निया में भी एप्पल ने अपने तमाम स्टोर्स जो है वो बंद कर दिए हैं टेम्पररीली, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिर से क्रिसमस के दौरान ये इन्फेक्शन बढ़े। 53 रिटेल स्टोर्स कैलिफोर्निया में एप्पल ने बंद कर दिए हैं। याद रखिएगा, फ्राइडे का जो डेटा आया 2,49,000 केसेस सिर्फ यूएस में पाए गए हैं, तो आंकड़े बढ़ रहे हैं और उसी का डर शायद आज एशियाई मार्केट और एसजीएक्स निफ्टी पर। ठीक बात है। तो ये अपडेट है ग्लोबली मार्केट से, और हमारे यहाँ भी आज हेल्थ मिनिस्ट्री की एक आपातकाल बैठक होने वाली है, 10:30 पे सुबह स्केड्यूल्ड है, क्योंकि कई सारे देश अपने आप को यूके से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं, हाँ वो बेटर वर्ड होगा। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है उस मीटिंग में। लेकिन अब क्विकली वीरू के पास जा रहा हूं। अच्छा, नीचे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, इस हफ्ते शायद वहां पे बिड्स मंगाने की तैयारी सरकार कर रही है। डॉक्टर साहब लक्ष्मण हुए तो जोड़ लीजिए उनको फोन पे, क्योंकि लक्ष्मण वो हैं जिन्होंने पूरी तरह से शिपिंग कॉर्पोरेशन की स्टोरी हमें पकड़ाई थी, ग्रिप में लेके आए थे, स्टॉक को हमने राइट करा था। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन में लक्ष्मण के पास जाएंगे, लेकिन पहले वीरू के पास चल रहे हैं। वीरू, क्लीन शेव के अलावा बाजार का मूड माहौल कैसा है? आशीष देखिए, एक चीज है जो क्रक्स है इस हफ्ते के लिए, तो ट्रंकेटेड वीक और ऑप्शन जोन क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एफआईआईज ने, जो कि क्रक्स है इस हफ्ते का, कि इंडेक्स फ्यूचर्स को बाय करना पिछले 4-5 सेशन से कम कर दिया है, छोड़ दिया है, और इनफैक्ट वो शॉर्ट कर रहे हैं। एज ए ट्रेडर आशीष, पहली चीज यह है इस हफ्ते फ्यूचर्स को हाथ नहीं लगाना है, ऑप्शंस पे फोकस कीजिए। अब एफआईआईज इंडेक्स को ऑप्शंस के जरिए प्ले कर रहे हैं, कैश बाय कर रहे हैं, यानी स्टॉक फ्यूचर्स का मूव अच्छा होगा, लेकिन इंडेक्स को आपको एज ए रिटेल पार्टिसिपेंट अब ऑप्शंस के जरिए खेलना है। शुक्रवार का आंकड़ा ये कहता है कि 2720 करोड़ रुपए की बैंक, इंडेक्स अगेन 200 करोड़ का शॉर्ट किया, स्टॉक फ्यूचर 400 करोड़ के शॉर्ट किए। कॉल लॉन्ग है उनकी, याद रखिए कॉल लॉन्ग है करीब 35,000, सबसे ज्यादा कॉल ऐड की उन्होंने, यानी अपसाइड को लेकर पशुपेश नहीं होगा, अपसाइड आता रहेगा एक पर्टिकुलर क्लस्टर में। अब आइए जोन्स पे आशीष, उन्होंने पुट लॉन्ग करी है, पुट शॉर्ट भी करी है, कॉल लॉन्ग करी है, कॉल शॉर्ट करी है, यानी एक टिपिकल रेंज में रहेगा बाजार। आशीष, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि ट्रंकेटेड वीक है, 13,880 और 900 पे सबसे बड़े कॉल राइटर खड़े हैं, याद रखिएगा। तो इसीलिए बेस्ट केस में 871 मिल सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि डाउट है इसको लेकर, मिल सकता है, लेकिन बेटर होगा आप डिप्स को बाय कीजिए, जैसे आपने शुक्रवार को डिप्स को बाय किया 650, 630 और उसके बाद 530 और 490। आशीष, खुलते ही साथ गैप अप्स को चेस नहीं करना है, डिप्स को बाय कीजिए, और बेस्ट ऑप्शन है 13,800। इसने शुक्रवार को भी गजब का मूव दिया था, डबल हो गई थी एक कॉल, तो मैं कहूंगा ऑप्शंस पे फोकस कीजिए, और आज के लिए ओपनिंग के वक्त 13,720, 740 महत्वपूर्ण होगा, लेकिन एज ए ट्रेडर मैं फोकस करूंगा 2 जोन्स पे, 650, 630 और नीचे 550, 530। इस जोन में आएगा तो बाजार सेटल होकर वहां से पुल बैक देने की कोशिश करेगा, तो डिप्स को बाय करें, बहुत एग्रेसिव गैप अप्स को चेस ना करें, जो आज है भी नहीं। 13,530, 500 और 490 ये एक आखिरी बेंचमार्क होगा जो इस बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है आशीष, थोड़ा बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में टायर्डनेस है, लीविंग आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दें तो थोड़ी टायर्डनेस है। यहां पर याद रखिएगा जो शुक्रवार का लो था, यानी आपका 30,000, 30,200, 30,254, ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ट्रैजेक्टरी है, और निफ्टी और निफ्टी बैंक में से निफ्टी बैंक ने पहली बार अपना ट्रेंड डैमेज हुआ, जो कि एक वीकनेस का स्लाइट संकेत होता है। तो याद रखिए डिप्स को बाय करना है 30,300 के ऊपर वाले डिप्स को,
और बहुत गैप अप्स को यानी 30-800 900 के जोन को बाय नहीं करना है। बेस पे बाय कीजिए 30-300 30-400 30-400 और ऊपर की तरफ 30-740 30-800 के जोन में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। इस हफ्ते इस रेंज पे फोकस कीजिए निफ्टी और निफ्टी बैंक की, और ऑप्शंस पे फोकस कीजिए। स्टॉक फ्यूचर्स डोमिनेट करेंगे इंडेक्स को आशीष। अरे वाह, तो गैप्स को चेज नहीं करना है, डिप्स को बाय करने की स्ट्रैटेजी कंटिन्यू होती हुई, और फिर उस लिहाज से तो लकीली आज आपको आपकी स्क्रीन पे डिप्स नजर आ रहे हैं। तो Please subscribe the channel and press bell icon for notification. हिम्मत करनी है, मार्केट्स में ऐसे डिप्स को कैपिटलाइज करना है, खरीदारी करने के मौके ढूंढने। अच्छा, आप लोग की स्क्रीन पर ट्रेडिंग बेट्स आ जाएंगे, लेकिन वो कुछ देर पहले फ्लैश चल रहा था नीचे स्क्रीन पर। स्टॉक्सी न्यूज के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट खबर आती हुई, सबसे पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को प्राइवेटाइज जो करने की सरकार की तैयारी है, उसके लिए कहा जा रहा है बहुत लाइकली है इस हफ्ते बिड्स मंगाने की तैयारी हो रही है। और लक्ष्मण अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे जो पूरी अपडेट देंगे। लक्ष्मण, ये आखिरी पड़ाव पे पहुंचा हुआ है ये विनिवेश? जी बिल्कुल, ये आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है और इसको लेकर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अंतिम रूप दिया जा चुका है। उसके लिए सिर्फ कह सकते हैं महज एक औपचारिकता है कि ऑल्टरनेट मैकेनिज्म एक होता है जिसमें कुछ मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। उस ऑल्टरनेट मैकेनिज्म यानी मंत्रियों के समूह की बैठक होने वाली है आज, और आज इस बैठक में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल जाएगी, और जैसे ही इसे मंजूरी मिलेगी अगले 1 से 2 दिन में इसको औपचारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने के लिए। तो बहुत हद तक संभावना है कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए देखें आता हुआ, और इसके जरिए सरकार 63.56% जो है अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। क्योंकि रोड शो के दौरान काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो सरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित भी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत तेजी से आप अमल में आता हुआ देखेंगे। अरे वाह, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रडार पर, और जिस टाइमलाइंस वर्क करा जा रहा है कि इस हफ्ते बिड्स मंगाना, 1.5 महीने के अंदर उनके रिस्पॉन्सेज लेना, कहा जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही टारगेट किया जा रहा है सरकार का पूरा स्टेक बेचने की यहां पे तैयारी। लक्ष्मण, धन्यवाद आपका। एक काम कर रहा हूं क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हर्षद से जानेंगे बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपके रडार पर रहेगी, जो एक्सक्लूसिव फ्लैशेस भी चल रहे हैं और लक्ष्मण से बातचीत हुई। लेकिन इसके अलावा आज इस गिरावट में एक स्टॉक वैसे मदद करने वाला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उस दिग्गज के लिए अच्छी खबर आती हुई। जी हाँ, और होपफुली मार्केट के लिए भी, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा स्पेशली इस तरह के मूड माहौल में जहां पर ग्लोबल मार्केट थोड़े से नरम हो रहे हैं। तो दरअसल आरआईएल और बीपी ने केजी D6 ब्लॉक से का जो आर क्लस्टर गैस क्लस्टर है उसे गैस प्रोडक्शन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 2021 तक करीब 12.9 MMSCMD गैस निकालने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। अच्छा, इसके मायने क्या है? ये जो 3 क्लस्टर्स फिर आरआईएल और बीपी मिलकर डेवलप कर रहे हैं, जो पूरे इंडिया की गैस डिमांड है उसमें से 15% इन्हीं क्लस्टर से केटर किया जाएगा, और लगभग 25% का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन 3 क्लस्टर से होगा। तो पहले क्लस्टर आर क्लस्टर से दरअसल इस प्रोडक्शन की शुरुआत हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम खबर तो आज के लिए फिर यही है एससीआई के बाद। ओके, रिलायंस की बात हुई तो ध्यान रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, लेकिन खबर है इसीलिए उस पर डिस्कशन। लेकिन जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी दबाव में, लेकिन वीरू कह रहे हैं अच्छा मौका हो सकता है भारतीय बाजारों में गिरावट में खरीदारी की तरफ पोजीशंस बनाने का। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। नमस्कार।